Hello students, I am explaining chapter number 5, Exploring Mixtures and Their Separations for class 9 science from New NCERT syllabus 2026. And in this video I am going to start with introduction of this chapter. तो यहाँ इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। मतलब हम एग्जैक्टली इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। So separation of mixtures is an important part of our daily life. So किसी भी मिक्सचर्स को सेपरेट करने का ये हमारे डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार मिक्सचर्स को सेपरेट भी करते हैं, तो इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट हेल्प अस ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस एंड रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स। तो ये जो सेपरेशन टेक्निक है इससे हमें क्या मिलता है, क्या फायदा होता है, मतलब जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो हम सेपरेट कर सकते हैं और जो सब्सटेंस अनवांटेड है जो हमें नहीं चाहिए उनको हम रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो रिक्वायर्ड है उनको भी सेपरेट कर सकते हैं, जो अनवांटेड है उनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ एग्जाम्पल घर में और चाय बनाते टाइम पे जब हम चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो हम उसमें शुगर, टी पाउडर, वाटर, मिल्क सब ऐड करके बॉईल करते हैं। पर जब हम पीने जाते हैं तब हम उसमें से चाय पत्ती जो रहती है, टी पाउडर जो रहता है वो अनवांटेड है। हम टी पाउडर को तो खाते नहीं, तो वो अनवांटेड है। एंड जो चाय बनी हुई है वो यूजफुल है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, सिंपल फनल का यूज करते हैं। तो जब हम फिल्टर करते हैं तो हमें यूजफुल चाय मिलती है, अनवांटेड जो चाय पत्ती है उसको हम फेंक देते हैं। तो यही एक टेक्निक है जहाँ पे हम डे टू डे लाइफ में भी मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। और ये छोड़ के और भी टेक्निक्स है और भी चीजें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर इज सेपरेटेड फ्रॉम शुगर केन जूस। तो आपने देखा होगा जो भी शुगर केन जूस रहता है उसी से ही शुगर बनाते हैं। तो शुगर केन से शुगर को सेपरेट करना ये भी तो एक सेपरेशन टेक्निक है। और यहाँ पे एंड डॉक्टर्स यूज सेपरेशन टेक्निक्स टू एग्जामिन ब्लड सैंपल्स एंड डिटेक्ट डिसीज लाइक मलेरिया। तो बहुत बार डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए। तो जब ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल लेने के बाद वहां पे भी सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है और ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे कि उसमें आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, देन इसमें प्लाज्मा है, फिर और प्लेटलेट्स है। तो इन सभी चीजों को सेपरेट किया जाता है और फिर कोई डिसीज है क्या उसका वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे भी तो सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, different methods such as filtration, evaporation, distillation and chromatography are used depending on the properties of the substance in the mixture. So बहुत सारे टेक्निक है सेपरेट करने के लिए, जैसे कि फिल्ट्रेशन है जहाँ पे फिल्टर पेपर का यूज होता है, इवेपोरेशन है जहाँ पे हमें मिक्सचर को हीट करना पड़ता है, डिस्टिलेशन है यहाँ पे भी हमें मिक्सचर को हीट करना पड़ता है और उस वेपर्स को कूल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी जहाँ पे हम जो भी सब्सटेंस को कलर है ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड पेपर यहाँ पे हम सेपरेट करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक है और ये सभी टेक्निक्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर। मतलब आपका मिक्सचर कौन से सब्सटेंस से बना है, उसमें कौन से सब्सटेंसेस मिक्स है, इनका प्रॉपर्टीज देख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज करें। These techniques play a vital role in homes, industries, agriculture and medicine, making many everyday activities possible. तो ये जो भी टेक्निक अभी जस्ट मैंने बोला आपको, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गए, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गए, तो सभी इंडस्ट्रीज में यूजफुल है। एग्रीकल्चर में भी बहुत यूजफुल है एंड साथ ही साथ मेडिसिन में भी यूजफुल है। इन सभी चीजों में तो यूजफुल है ही, लेकिन इसी सभी टेक्निक को हम किसी ना किसी मेथड से घर में भी यूज करते हैं। एंड इसीलिए हमारे जो भी सेपरेट करने की जो भी प्रोसेस है उसको ये
सिंपल कर देता है। हमारे एवरीडे लाइफ में जो भी ऐसे एक्टिविटीज है जहाँ पे हम सेपरेट करने वाले हैं किसी सब्सटेंस को, उन सभी एक्टिविटीज को ये टेक्निक्स इजी कर देते हैं और सिंपल कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले स्टडी करेंगे मिक्सचर्स का मतलब क्या है, कौन से टाइप्स के मिक्सचर है, एंड फिर इस सभी टेक्निक्स को फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और इसी के साथ और भी टेक्निक्स है, उन सभी टेक्निक्स को यहाँ पे हम डिटेल में एक्टिविटीज के हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ये भी चैप्टर समझ के लेने के लिए। तो अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।